आज हम इस बात पे, इस विषय पे चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे कि वो जो अहम ब्रह्मास्म की स्थिति है उसे हम अनुभव कैसे कर सकते हैं। वेदों ने, पुराणों ने, यहां तक कि भारत में विकसित 6 आस्तिक दर्शन जो हैं और 3 नास्तिक दर्शन जो हैं वो भी उस तत्व की बात करते हैं। कई बार हम उसे शब्द प्रमाण के माध्यम से, कई बार अनुमान प्रमाण के माध्यम से, कई बार आप्त से उसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश उसे जानने की ही होती है। तो वो है क्या और हम उसे जान कैसे सकते हैं, इस विषय पे हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं। 3 चीजें आवश्यक हैं सबके लिए। वह कोई गृहस्थ हो, वो कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई आचार्य हो। यदि उसके जीवन में 3 चीजें हैं तो उस बात को अनुभव कर सकता है। पहली चीज सत्संग। पहली चीज क्या है? सत्संग। और एक चीज और मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि सत्संग का मतलब सिर्फ ये नहीं है जहां आप और हम बैठे हैं। सत्संग का मतलब है जहां भी सत्य की चर्चा हो। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहली चीज सत्संग लाना है। और याद रहे, मैंने कहा सत्संग मतलब सत्य की चर्चा, राजनीति की चर्चा नहीं। 4 मित्र बैठकर अगर चाय पर पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं तो माफ करें, उस तत्व को नहीं जान पाएंगे। 4 मित्र बैठकर अगर किसी प्रश्न का अन्वेषण कर रहे हैं, कैसा प्रश्न? अपने आप को जानने का प्रश्न, वो सत्संग है। 4 बहनें बैठकर जब स्वयं का चिंतन करती हैं तो वो सत्संग है। लेकिन अगर वहां घर परिवार के झगड़ों की चर्चा हो रही है तो वो सत्संग नहीं है। अब आप पर यह निर्भर करता है कि घर में बैठकर, दुकान पर बैठकर अपने कर्म को करते हुए आप सत्संग करेंगे या नहीं, यह जिम्मेदारी आपकी है। सत्य की चर्चा, और सत्य का क्या मतलब, इसमें भी हम बृहद में जाएंगे, बात करेंगे क्या सत्य है। क्या ये शरीर सत्य है? क्या हमारा मन सत्य है? या ये सभा सत्य है? सत्य है क्या? और अभी अभी साहब जी ने एक बात कहा कि वो सत्य हमारे अंदर ही है, जिसको कबीर साहब भी कहते हैं, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं हर श्वास में। और सबकी श्वास सब महसूस कर सकते हैं। यहां जो भी व्यक्ति बैठा है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, साधु हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सांस तो सब महसूस करते हैं ना। सांस तो सब लोग महसूस कर रहे हैं। आप सोचें, ये तो हमारे भारत की बात है। Even if you start studying the English literature, you will find one of, like most of the great philosopher talks about the breathing systems. मतलब अगर आप अंग्रेजी साहित्य का भी अध्ययन करें, जहां से यहूदी धर्म जन्म लेता है या जहां से क्रिश्चियनिटी जन्म लेती है, वहां पे भी श्वास की बात आती है। मतलब श्वास साधना का संबल है, श्वास साधना नहीं है। इस बात को भी याद रखना है। अभी किसी ने कहा मुझसे पहले कि श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोल। इस श्वास श्वास पे नाम किसका लिया जाए? कई बार प्रश्न आता है ना, कृष्ण का, राम का, कबीर साहब का, या फिर उस ब्रह्म का। मैं तो कहता हूं किसी का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो अनुभूति में उतर आए तब। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कृष्ण कोई शरीर नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण तत्व है। अब आप सोचिए, एक आपको मैं कहानियों के माध्यम से ही ले चलूं, क्योंकि ये कहानियां हम सबके समक्ष आ गई हैं। आप सबने वो कहानी सुनी होगी बारबरीक की, सुनी है? बारबरीक जो था, उसके पास 3 तीर थी। उसने कहा 3 माफ कर दूंगा, और भगवान कृष्ण ने उसका गला काट लिया।
और वो लड़ किसके किसके पक्ष से रहा था? पांडवों के पक्ष से। और पांडव किसके पक्ष से लड़ रहे थे? न्याय के पक्ष से। लेकिन फिर भी योगराज कृष्ण ने उनकी गर्दन काट ली। वो क्यों काट ली, ये चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, ये चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। मूल जो तत्व के चिंतन की बात है, कहते हैं, कहानी कहती है कि पूरे पूरे महाभारत के युद्ध का कोई साक्षी था तो वो बार्बरीक थे। बार्बरीक ने सबको मरते देखा, द्रोणाचार्य को भी, भीष्म को भी, अभिमन्यु को भी। पता है क्या हुआ? और वो सिर्फ वहां पर्वत पे, चूंकि कृष्ण ने उन्हें एक पर्वत पर उनका सिर काट के रख दिया था कि आप, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मुझे पूरा युद्ध देखना है, तो कृष्ण ने उनका सर काट के वहां रख दिया। वो सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहां से सब कुछ देख रहे थे और कभी रोते थे कभी हंसते थे। क्यों? इसका जब पूरी महाभारत खत्म हो जाती है और दुर्योधन की मां कृष्ण को श्राप दे देती है, क्या? कि समस्त यदुवंश का नाश ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपने मेरे वंश का कराया। कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया और कहा, मां तुम्हें पता ही नहीं, मैंने श्राप तो स्वीकार कर लिया, तुम्हें पता ही नहीं मरा कौन। बोले मतलब क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं, कौन मरा? मेरे 100 बेटे मरे। बोले तुम्हें पता ही नहीं कौन मरा, आइए जानते हैं मरा कौन। और कहते हैं कि दुर्योधन की मां को लेकर वो बार्बरीक के पास पहुंचे और बार्बरीक जैसे ही देखा ठहाका लगाकर हंसने लगा। दुर्योधन की मां ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले मां पहले आप प्रश्न कर लीजिए। उसने कहा कि क्या बताइए कि कृष्ण ने मेरे 100 बेटों का वध नहीं करवाया। बार्बरीक और तेज हंसने लगा। उन्होंने पूछा, क्या इतनी औक्षहिणी जो सेना थी, क्या उसका विनाश भगवान कृष्ण ने नहीं कराया? बार्बरीक और हंसने लगा। बोला मां कौन मरा, कैसा बेटा, किसका बेटा, कौन दुर्योधन, कौन द्रोणाचार्य, कौन अर्जुन? दुर्योधन की मां चकित हो गई। अरे ये कैसी बात है भाई? अच्छा सर कटा व्यक्ति झूठ भी क्यों बोलेगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा सिर्फ कृष्ण को मरते देखा, मैंने जो देखा सिर्फ कृष्ण को तीर चलाते देखा, मैंने जो देखा सैया पे सिर्फ कृष्ण को देखा। अब आप सोचें कौन सा कृष्ण? वो कृष्ण तत्व है जो सब में है। तो हम इस बात को गलत ना समझें, कृष्ण तत्व है और वो कृष्णत्व सब में है। उस कृष्णत्व का जब जागरण हो जाता है, उस कबीरत्व का जब जागरण हो जाता है, तो अर्जुन भी आप, दुर्योधन भी आप, अभिमन्यु भी आप, द्रोणाचार्य भी आप, और पितामह भीष्म भी आप, और कृष्ण भी आप। इसी को साहब कह रहे हैं, साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूं, साहब खड़ा रसाए। वह एक ही है, जो बोल रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी। पहुंचना वही है, और उस तक पहुंचने का पहला माध्यम सत्संग है। उस तक पहुंचने का पहला माध्यम, ये चिंतन की बात है। और उस सत्संग को करने के लिए हम सबको ईमानदार होना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब ईमानदारी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे से ईमानदार। मैंने जब कहा कि घर में बैठकर आप कर सकते हैं, आप दूसरे की निंदा कर सकते हैं, आप सत्य का अन्वेषण भी कर सकते हैं, आप घर में बैठकर पति पत्नी में झगड़ा भी कर सकते हैं, दोनों साथ बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं। चुनाव तो आपका है ना, चुनाव तो आपका है, क्योंकि रेखाएं आपने खींची हैं। तो पहली चीज मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, आप समझिए इस बात को, कि आपको सत्संग करना होगा। और सत्संग का एक मतलब सत्य का चिंतन, और दूसरा मतलब जो आपका नहीं है उसे जला देना।
असत्य आपका नहीं, अप्रेम आपका नहीं, घृणा आपकी नहीं, ईर्ष्या आपका नहीं, दुश्मनी आपकी नहीं, इसे जला देना भी सत्संग है। तो पहली जो सीढ़ी है वह सत्संग है। कोशिश करिए कि जहां भी हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, गुरु के साथ, भाई के साथ, जिसके भी साथ हैं, सत्संग करिए, सिर्फ और सिर्फ सत्संग। और जब आप सत्य का चिंतन करना शुरू करते हैं तो हम जैसे कुछ जो साधु हैं वो इस बात की गारंटी देने के लिए हैं कि वो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा जरूर। लेकिन वो सिर्फ मेरे चरण छूने से नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए। सम्मान और गुरु ये सब जरूरी है, वो आपका मार्गदर्शन करता है। क्यों? क्योंकि जब जब सत्संग में आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो गुरु आपको बताता है, कहता है कि कोई बात नहीं, इसे इस ढंग से करो। इसलिए हम सबके जीवन में गुरु आवश्यक है, क्योंकि सत्संग भी तभी सही से हो सकता है, सत्संग भी तभी सही से हो सकता है। तो आप सब देखिए, हम सारे लोग वेद पढ़ने तो जाएंगे नहीं। अगर हम सारे लोगों को कहें कि आप सब वेद पढ़िए तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। हम कहें आप पुराण पढ़िए, मुश्किल होगा। तो उन्हीं वेदों, पुराणों या साहब कबीर की वाणियों को हम जैसे कुछ लोग आपके बीच में सरल रूप से रखने के लिए प्रस्तुत हैं। तो पहली चीज क्या थी? सत्संग। सबको सत्संग करना है, आश्रम में आकर तो करना ही है, अपने साथ भी जब बैठे, परिवार के साथ भी बैठे, तो वहां पे भी सत्य का चिंतन हो। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ 10 मिनट के लिए मौन होकर घर में बैठिए। 24 घंटे तो हैं ही ना आपके पास। आप खूब व्यापार करिए, खूब पैसा कमाइए, आपकी सैलरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सत्संग के लिए भी समय निकालिए। और एक चीज और, खास तौर से ये बात मैं उन तमाम पुरुषों को कहता हूं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भोजन देना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कमा कर भोजन लाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि घर परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर उनको बिठाकर ध्यान भी करें। तो आप इसमें मत रहिए कि मैं भोजन तो ला रहा हूं, मैं खेती तो कर रहा हूं, नहीं। और मैंने पुरुषों को क्यों कहा? पहली बात पुरुषों को कहा, लेकिन माताओं को भी यह कह रहा हूं, आप सबकी ये जिम्मेदारी है। क्योंकि हम कई बार पुरुषों को बड़ा मान लेते हैं, कुछ बड़ा बड़ा नहीं, कुछ बड़ा है ही नहीं, ये तो हम दंभ पाल के बैठे हैं। तमाम माताओं का, बहनों का, सबका ये आदर्श होना चाहिए कि घर में हर दिन बच्चों के साथ बैठकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे चर्चा करें, उनसे पूछें, उनके जीवन को जानें और 10-15 मिनट बैठकर उनके साथ ध्यान करें, उन्हें बताएं कि ध्यान क्या है। इसीलिए तो आते हैं आप ना, ये आप सबका कर्तव्य है। तो सत्संग और ध्यान। दूसरी चीज मैंने कहा 3 चीजें हैं, सत्संग है पहला, दूसरा है ध्यान। ध्यान किसका करें? प्रश्न कई बार होता है, मुझसे कई मंचों पे प्रश्न भी पूछा जाता है कि हम ध्यान किसका करें? ध्यान किसी का नहीं करना, ध्यान स्वयं का करना है। और स्वयं कौन? आप कभी हमारे ध्यान में बैठते हैं, जब हम लोग जब धारणा की बात करते हैं, तो मैं आप सबको कहता हूं ना कि अब शरीर को देखें, हवाओं को देखें, नाद को सुने, शरीर पर आए, श्वास पर आए, श्वास के बीच जो गैप है उस पर आए, और फिर लास्ट में क्या कहता हूं? उस पर ध्यान करें जो इन सबको देख रहा है। ध्यान किसी का नहीं होता। ध्यान तक पहुंचने के लिए विधियां अलग अलग हो सकती हैं। कुछ लोग बैठकर त्राटक करते हैं, कुछ लोग कुंडलिनी करते हैं,
अलग अलग लगभग 112 ध्यान की विधियां हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में ध्यान किसी का नहीं करता। ध्यान तो आप में जो है, मैं तो तेरे पास में, वह जो ब्रह्म है, वह जो सच्चे अर्थों में आप हैं, ध्यान उसका करना है। वहां तक पहुंचने के लिए धारणा करनी है, श्वास का सहारा लेना है, गुरु का सहारा लेना है, शरीर का सहारा लेना है, नाद का सहारा लेना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप इस बात को जान गए, जिस दिन यह बात आपके अनुभव में उतर आई, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द नहीं है, घट घट में पंछी डोलता, जिस दिन आपके अंदर से द्वैत का भाव खत्म हो गया, शरीर और तत्व में जिस दिन भेद खत्म हो गया, उस दिन आप आचार्य शंकर हैं, उस दिन आप कबीर साहब हैं, उस दिन आप सब कुछ हैं। लेकिन जब वो चिंतन उतर आए तो, और उसे उतारने के लिए जीवन में मैं बार बार कहता हूं, साधना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा अंदर, चूंकि शास्त्रों की बात हो रही है, अष्टावक्र जब जनक के दरबार में गए, तो पूरा चिंतन पे हम लोग बात नहीं करेंगे। वहां आचार्य, बहुत सारे आचार्य हुआ करते थे जनक के दरबार में, तो शास्त्रार्थ होता था। तो अष्टावक्र और उनके जो सभा में आचार्य थे, उनसे जो है शास्त्रार्थ होने लगा। अष्टावक्र ने पूछा कि क्या उसे, उस ब्रह्म को शास्त्रों से जाना जा सकता है? पता है क्या कहा? नहीं, शास्त्र सहायक हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शास्त्र से जाना नहीं जा सकता, शास्त्र सहायक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आंख मूंद के जाना जा सकता है? बोला नहीं, लेकिन आंख मूंदना सहायक हो सकता है। तो जो शास्त्र का चिंतन है या जो ध्यान की प्रणाली है, ये सहायक है हमें उस ऊर्जा को समझ लेने में, हमें उस ऊर्जा को जान लेने में। इसलिए सत्संग और साधना, ये दो चीजें अगर आपने जीवन में ले आते हैं, मतलब आप अपने आप को जानने की तरफ अग्रसर हैं। और एक चीज और, वहां न तो भाषा का कुछ मतलब है। कई बार अगर आप लोग ऐसा समझते हो, कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति आया एंड उसने क्या किया, संस्कृत में मंत्र उच्चारण करने लगा, और आप कहते हैं क्या बात, वह संस्कृत में नहीं बसता। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? संस्कृत है पवित्र, उसमें चीजें लिखी गई हैं, उसकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन वो एक बात और समझिए, वो संस्कृत में नहीं बसता, संस्कृत में जो लिखा गया है उसमें बसता है। मतलब भाषा का कोई मतलब नहीं है। उसे इंग्लिश में कहा जाए, उसे अरबियन भाषा में कहा जाए, उसे किसी भी लैंग्वेज में कहा जाए, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। और एक चीज और, वह सत्य कभी नहीं बदलता। योगीराज कृष्ण से पहले भी कहा गया, पुरुषोत्तम राम से पहले भी कहा गया, वेद आए तब भी कहा गया, वेदों के पहले भी कहा गया होगा। मतलब सत्य कभी नहीं बदलता। उसी बात को कबीर साहब हम सबके समक्ष बड़ी सरल सुबोध भाषा में कहते हैं, उसी बात को बुद्ध पाली में कहते हैं, उसी बात को महावीर अपनी भाषा में कहते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए भाषा का कोई अवरोध नहीं है। वहीं लिखा गया, न जानाम योगम जपम, नहीं हो पूछा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता अगरबत्ती कैसे घुमाते हैं, मुझे नहीं पता ध्यान कैसे करते हैं। न जानाम योगम जपम नहीं वो पूजा, मुझे जप भी नहीं आता। मैं क्या शुद्ध हृदय से सिर्फ आपके पास बैठा हूं, और ये कसौटी है, शुद्ध हृदय से जब आप बैठेंगे तो वो मिलेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन शुद्ध हृदय से,
तो सत्संग, साधना और तीसरी चीज सदाचार। सदाचार ऐसा कोई कार्य जो उचित हो, जो सही हो, वही कार्य करना है अपने जीवन में। अब देखिए, सदाचार मतलब अच्छे विचारों की प्रस्तुति, और सदाचार करने की सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने साथ है। पहली जिम्मेदारी। एक और सत्य आप लोगों को उद्घाटित करूं मैं, ये तो आप सब जानते भी हैं, किसी के साथ आप नहीं जाएंगे, न गुरु के साथ। कबीर साहब ने कहा ना, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। कौन कहेगा ये? कबीर साहब ने इस बात क्यों कही कि गुरु की करनी, मतलब हर गुरु की बात नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु जो सदाचार में नहीं रहता, वो अपनी करनी खुद करेगा, और चेला अपनी करनी। इसलिए हम सबको अपनी अपनी करनी के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी नहीं तो ठीक है, फिर तो जी ही लेंगे। जीवन मिला है, 100 साल 50 साल, जिसको जितना जीना है जीकर चले जाएंगे। लेकिन जो सत्य का अन्वेषण करेगा, वह इस सत्ता में विलीन होकर हमेशा रहेगा, जैसे सामल साहब रहे और हैं। इस तरह से हम भी रहेंगे, लेकिन जब उसका चिंतन करेंगे। और सदाचार के चिंतन का मतलब है हर पल सावधान रहना। देखिए भाई, बात सस्ती नहीं है। अगर आप भ्रम में हैं कि बात सस्ती है तो मुझे माफ करें, सस्ती नहीं है। आप पाना बेशकीमती चाहते हैं और कीमत कुछ नहीं देंगे, कैसे हो सकता है? हो सकता है? आप सोचें इस बात को कि आप अगर बाजार में आलू भी खरीदने जाते हैं तो उसकी एक कीमत देते हैं ना। तो क्या है, उसकी कीमत तो आपको देनी ही पड़ेगी, और कीमत सस्ती नहीं है। कबीर साहब को या गुरुओं को आपका घर नहीं चाहिए भैया, आपका खेत भी नहीं चाहिए, आपका शरीर भी नहीं चाहिए, आपका धन भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, सिर्फ आप, मतलब किसी और के साथ नहीं। अब आप सोचिए, आप हैं कौन? प्रश्न है ना कि हम कौन? हाथ, नाक, कान, पैर, क्या? मन, दिमाग, क्या है हम? ये तो जानना पड़ेगा ना। हां, ये हाथ दिए गए हैं, हमें इंद्रियां दी गई हैं, उनसे हमें काम लेना है, लेकिन हम क्या वो हैं? देखिए, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यहां बैठे लगभग सारे लोग साधक हैं। मैं और कहीं बोलता तो ये प्रश्न नहीं पूछता। हम सब जब ध्यान में होते हैं, आप सब लगभग ध्यान करते हैं, मैं हर बार कहता हूं ध्यान करना है। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको आपके अपने ही शरीर का भान नहीं रहता। होता है ना? कौन रहता है वहां आप रहते हैं। जिसको मैं आप कह रहा हूं वही ब्रह्म है। कबीर साहब उसी को साहब कहते हैं। तो उसकी अनुभूति अपने अंदर उतर जाए, या मैं यूं कहूं कि वो आपके अंदर उतर जाए, तभी वो आपको मिल सकता है। तो अब आप सोचें, आप चाहिए तो आपको मुक्त ही होना है ना सबको। भाई सत्संग में आए हैं। अच्छा, मुक्ति का भी बड़ा मजेदार पक्ष मैं आपको बताऊं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको जब कोई समस्या होती है, बहुत ध्यान से सुने इस बात को। कभी कभी आपने देखा कि आपको दर्द हुआ, गुरुजी मुझे दर्द हो गया, मुक्ति दे दीजिए। कहते हैं ना, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, गुरुजी रोग से मुक्ति मिल जाए। कहते हैं ना, कहीं से फोन करके, गुरुजी भैंस बीमार है,
कृपा कर दें उसे रोग से मुक्ति मिल जाए। समझिएगा इस बात को, बात सस्ती नहीं है। फिर एक साधक कहेगा गुरुजी कृपया ऐसा करें कि मैं ध्यान में बैठता हूं, मन बहुत भटकता है, कुछ ऐसा करें कि उस भटकाव से क्या हो जाए। अरे बोल दीजिए भाई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मुक्ति नहीं चाहिए? थोड़ा हाथ उठा दे। किनको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, चाहिए ना? ये देखिए, अब इसका विश्लेषण करते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो मुझसे मिलते, कहते गुरुजी कोई आशीर्वाद देते हैं, और क्या होता, मन बड़ा भटकता है, पढ़ने में नहीं लगता, अगर मन भटकने से मुक्ति मिल जाए तो मैं अच्छी पढ़ाई कर लूंगा। देखिए मुक्ति ही आ रही है बात। अब आप इसको समझें, मुक्ति कोई बाहर की चीज नहीं है। मुक्ति की जो मांग है वो आपका वास्तविक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आप मुक्त ही हैं। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? आप मुक्त ही हैं, बस आपने अज्ञान का एक पतला सा या पतली सी एक अज्ञान की चादर अपने और अपने के बीच खींच दी है। सत्संग उस अज्ञान की चादर को या अज्ञान की उस धूल को साफ करता है। साधना उस अज्ञान की चादर को साफ करती है या उस डस्ट को हटा देती है, और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो रोग के लिए तो आप हॉस्पिटल में ढेर सारा पैसा दे देते हैं, देते हैं ना। यहां गुरु को कुछ नहीं चाहिए, आपको मुक्ति दे देगा वो, इन सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शर्त है कि आपकी मांग मुक्ति की है, तो अदायगी भी बड़ी होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अदायगी छोटी नहीं हो सकती। और अदायगी क्या है? आप लोग भजन गाते तन मन धन। किसी गुरु को आपको शरीर की जरूरत नहीं है, आपके मन की भी क्या जरूरत, वो ऑलरेडी इतना भटक रहा है, लेकर मैं भी भटकूं, उसकी भी जरूरत नहीं। धन क्या करूंगा? कोई भी गुरु क्या करेगा धन का? अरे ज्यादा से ज्यादा यात्रा करने के लिए टिकट चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, वो मिल ही जाता है। कोठी तो बनानी ही नहीं है, कार आप ले ही आते हैं यहां तक, मतलब धन भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? तन में, मन में, धन में बसी आपकी आसक्ति। इन तीनों में जो आपकी आसक्ति बसी है उसे आपको देना हो, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी को। अरे भाई क्या करना है, एक रोटी खा के सो जाएंगे, इसीलिए तो साधु बने। और मैं सच में ये बात कर रहा हूं, आप विवेक करके देखिए, किसी गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब आप ये भजन भी गाते हैं, तन मन धन सब अर्पण, झूठ बोलते हैं आप। हर बार जब भजन गाते हैं आप सब लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने अपना तन मन धन, मतलब तन में, मन में, धन में जो आपकी आसक्ति है, कितने लोग हैं जो गुरु को दे देते हैं? देते हैं? कहिए भाई कुछ आप लोग। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, कोई नहीं देता, मतलब हर बार झूठा भजन। गुरु को आपसे सिर्फ वही चाहिए। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, आपके तन में, मन में और धन में जो आपकी आसक्ति बसी है, वही आप गुरु को दे दीजिए। वो आपको ब्रह्म बता देगा, वो आपको यात्रा बता देगा, वो आपको जर्नी बता देगा। इसलिए और इसके लिए आपने कभी किसी गुरु को सुना कि वो आपको बस आइए और आपका कल्याण कर दे? सर पे हाथ रखा, बेटा कल्याण मस्तु। कुछ ले सकता है, कुछ ले भी लेता है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, गुरु जब भी आपसे आपका कष्ट लेता है, गुरु स्वयं भोगता है। आपका रोग लेगा तो उसे अपने शरीर पे रोग लेना होगा। साधना का यही मतलब है। आप सब लोग तो मंच पर बैठे बात करते देखते हैं ना, आप कभी साधना में आंसू बहते देखिए, तब आपको कष्ट का भान होगा।
जब एक गुरु साधना में बैठकर और साधना करता है तो आपके द्वारा लिए गए समस्त कष्टों को विदग्ध विदग्ध करते हुए उसे अपार कष्ट होता है और उसे झेलता है, उसकी आंख से आंसू बहते हैं, उसका मन रोता है। आसान नहीं है किसी के कर्म को ऐसे ले लेना। वो लेगा तो उसे निश्चित ही उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। और आप सबसे मैंने कई कहानियां सुनी सामल साहब के बारे में, कितने लोगों का कष्ट हरा, एक्सीडेंट रोका और फिर हॉस्पिटल चले गए। आप लोगों ने मुझे बताया। इसलिए बदले में कुछ लीजिए, कुछ अगर लीजिए तो कुछ दीजिए भी। कुछ नहीं चाहिए गुरु को, उसको सिर्फ आपकी आसक्ति चाहिए। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं। आखिर आप सोचिए, कभी मैं जब इस पे चिंतन करता हूं तो मैं सोचता हूं, कबीर साहब कहते हैं माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कहते हैं ना, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी घर को बनाने के लिए खून की ईंट लगाते हैं। दूसरे का गला काट कर पैसे लगाना खून की तो ईंट है ना। अब आप सोचिए कि जो सब में है, हम सब में जो है वो किसी और को ठग कर और अपने घर की नींव जब जब रखेगा तो क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है साधना में ईमानदारी की भी कोशिश करनी है। कल बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। मुझे थोड़ा इशारा कर दीजिएगा जब टाइम हो जाए तो। तो कल जो है एक बड़ी चिंतन की बात मैं आपसे बताऊं। कल कुछ बुजुर्ग लोग साथ में बैठे थे और चिंतन होने लगा। मुझे कोई पानी थोड़ा चिंतन इस बात पे शुरू हुआ और चर्चा यहां तक गई कि जो व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति है, जिसके बीबी हैं, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, नौकरी है, उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है? ज्यादातर लोग यहां गृहस्थ हैं। एक सन्यासी या साधु तो 24 घंटे भजन में रमा रहता है, या उसे रमा रहना चाहिए। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति जो इतनी चीजों का ख्याल रखता है, अपने बच्चों का, घर का, परिवार का, समाज का, उसे तो समय कम मिल पाता है ना, कम। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति यदि अपने गृहस्थ धर्म का पालन उचित ढंग से करे तो उसे मुक्ति सन्यासी से पहले मिल जाएगी। और मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी विद्वान इस बात से असहमत नहीं होगा। कोई भी गृहस्थ, ध्यान से सुनिएगा, यदि अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करे तभी मुक्ति मिलेगी। और ईमानदारी क्या है? 1 लाख की सैलरी पूरी मेरी, ये ईमानदारी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है लगे कि गुरुजी थोड़ा पैसे की बात, हां मैं पैसे की बात कर रहा हूं। आपकी जो सैलरी है, आपने सिख धर्म के बारे में सुना ना, सिख धर्म में जिस दिन उनकी सैलरी आती है वह अपना 10% ले जाकर गुरुद्वारे में दे देता है। क्यों दे देता है? कभी आप गुरुद्वारा जाके देखिए, मैं तो गोल्डन टेम्पल गया हूं, 1 2 4 5 400 नहीं, लोग 10,000 लोग भोजन करते हैं और किसी से कोई नहीं पूछता कि तुम कैसे। आपका भोजन, आपने जो दान किया है, वो भोजन उन्हें जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको दिया जा रहा है। क्या आपकी जिम्मेदारी उनके लिए नहीं है? हर गृहस्थ की जिम्मेदारी है ना। आपका बेटा सिर्फ नहीं है, माफ करिएगा मैं कड़वी बात करता हूं,
हर बेटा जब जरूरत पड़े और आपके पास है तो आपका हाथ आगे बढ़ना चाहिए। आज समाज में बेटे बाप को इसीलिए पीट रहे हैं क्योंकि सारी अलूल जलूल कमाई बेटे पे लगा दी। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अगर उसका कुछ परसेंट गरीबों को आपने दिया होता, क्योंकि आपका सिर्फ नहीं है वो, आपको लगता है कि 8 घंटे में आपका है, समझिए। गृहस्थ धर्म में एक छोटा सा उदाहरण आप सब के जीवन में घटता होगा। आप सब किसान हैं। अब आजकल लोग गौ माता कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं, करना चाहिए, लेकिन आप कभी अपने चूल्हे की बात करिए। जिस दिन मैं भी चूंकि ऐसे ही परिवार से आता हूं तो मैं इस बात को जानता हूं, जिस दिन बीज बोया जाता है उस दिन से लेकर फसल जब तक काटी जाती है तब तक सबका हिस्सा लगाया जाता है। आपके आटे से चींटियों को भी आटा दिया जाता है। आपके खेत में चिड़ियों को भी चुनाया जाता है ना। आपके खेत से पहली रोटी निकालकर जानवर को भी दी जानी चाहिए और उसका कोई अर्थ नहीं है। आपके जूठन से भी, ये बहुत पारलौकिक बात है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। जूठन के बाद भी मैं आपको एक छोटी कहानी बताऊं, बहुत पर्सनल है लेकिन बचपन में मैंने देखी, क्योंकि मैं तो 25 साल से घर नहीं गया। मैंने अपने पिताजी को भोजन करते देखा। तो एक तो होता था कि मां जब भोजन बन जाए तो एक रोटी निकालकर अलग से रख देती थी, लेकिन पिताजी के पास जब वो भोजन की थाली आए तो मैंने बचपन में देखा कि अपनी थाली में से शुद्ध भोजन निकालकर एक जगह रख देते थे और खाने के बाद भी थोड़ा सा बचा लेते थे। तो जो शुद्ध बचाते थे वो घर में गाय होती थी या बैल होता था या भैंस होती थी, जिसको भी उसको खिला देते थे। लेकिन जो भोजन जूठन होती थी वो बाहर आते थे और आवाज लगाते थे काव काव की, और बहुत सारे कौवे आ जाते थे, बहुत सारी चिड़िया आ जाते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा क्या कारण है कि एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध। उन्होंने कहा कि शुद्ध उसके लिए, क्योंकि शुद्ध वही ग्रहण कर सकता है जिसके विचार शुद्ध हो। इस बात को भी समझिए, वो कहानी के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। अशुद्ध उनके लिए जिनके मन में अशुद्धि का भाव है। मतलब देखिए, गृहस्थ का धर्म वो शुद्ध और अशुद्ध, बुरे और अच्छे में भी भेद नहीं कर रहा है, दोनों को भोजन दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यह भेद भी गृहस्थ के यहां से खत्म होना चाहिए, तब मुक्ति मिलेगी। तो सिर्फ आपका नहीं। और दूसरी बात, कल भी इसी बात पे चर्चा हो रही थी, इसलिए मैं समझता हूं उसे बताना चाहिए। आप सोचें कि एक सन्यासी, एक साधक, एक साधु जिसका काम है अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, 24 घंटे वो अपना पूरा समय उसमें लगाता है, लेकिन भोजन तो वो भी करता है ना, कपड़े तो वो भी पहनता है, यात्राएं वो भी करता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे शरीर पे उपस्थित एक भी चीज मेरी नहीं है। ये पगड़ी भी आपने बांधी, ये कुर्ता भी आपने दिया, पानी भी आप पिलाते हैं, किराया भी आपने दिया, भोजन भी आप देते हैं, तो साधना मेरी अपनी कैसे हो सकती है? मतलब जब भी मैं साधना करूंगा, मेरी हर साधना में हर उस गृहस्थ का भाग होगा। दान इसलिए दिया जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से याद रखें, और वो वेद हो, पुराण हो, सूत्र हो, फिलॉसफी हो, कबीर साहब हो, हम हो, ये बात सब लोग कहते हैं, सत्संग, साधना और सदाचार। तो इन तीनों चीजों को हमें अपने जीवन में ले आना है। आप लोग वादा करते हैं? कितने लोग वादा कर रहे हैं कि हर पल कोशिश करेंगे? देखिए, माताएं हाथ ही नहीं उठा रही हैं। इधर पिताजी लोग, कुछ लोग नहीं उठा रहे। उठाइए भाई, थोड़ा ऊपर हाथ उठाइए,
ताकि झूठ बोलें तो नेक्स्ट टाइम हम कह पाए ना कि हर बार भजन गाते गाते झूठ बोल रहे हैं आप। तो अब तन मन धन से जो आसक्ति है उसे यहां सामल राधा साहब के चरणों में समर्पित कर देनी है और शुद्ध विचारों के साथ जीना है। और आज का ये सत्संग, फिर से मैं शब्द दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बनी रहे, सत्संग, साधना और सदाचार, ये 3 चीजें होंगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक छोटा सा ध्यान कर सकते हैं? एक, चूंकि मैं बोल तो लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है साधना। तो 10 मिनट की एक साधना हम सब लोग करेंगे। थोड़ा आंख बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि जहां भी हैं सुखपूर्वक बैठ जाएं। और बिल्कुल शांत,